सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है और शुरू करते हैं उसका व्लॉग। कल का दिन ठीक ठाक था बस, क्योंकि सिर्फ एक ही ट्रेड बनी और उसमें भी एसएल गया। उसके बाद गोल्ड में कोई ट्रेड बनी ही नहीं। तो आज देखते हैं अभी गोल्ड क्या मूव करता है। तो विदांश को स्कूल छोड़ के चलते हैं ऑफिस। और अगर कल वाला व्लॉग आपने पूरा देख लिया है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कल वाले व्लॉग में हमारा $10,000 का अकाउंट रीच हुआ है। तो शायद बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली होंगी उससे, गलतियाँ सीख ली होंगी, मिस्टेक्स कैसे हो जाती हैं इंसान से। तो अब बढ़ते हैं आगे अगले ब्लॉग के अंदर। और आज देखते हैं कि अब आज थर्सडे हो चुका है ना, मेरे पास सिर्फ आज का दिन और कल का दिन है। इन 2 दिनों में जो भी कर पाया है ना, क्योंकि उसके बाद फिर सैटरडे संडे का ऑफ आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट लगभग इस अकाउंट को हमें 10 दिन हो चले हैं और 10 दिनों में हमारा अकाउंट बैलेंस अभी तक 200 प्लस पे है। तो ठीक है यार, कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर अब स्कैल्पिंग से बढ़ें तो हो सकता है ये अकाउंट ब्रीच भी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने छोटा अकाउंट को संभालना बहुत मुश्किल है यार। बड़े अकाउंट को हैंडल करना मुश्किल नहीं है, छोटे अकाउंट को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी छोटी रखनी पड़ती है, रिस्क भी हिसाब से रहने पड़ते हैं। बड़े अकाउंट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलता है। तो चलो ऑफिस चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आज के प्लान्स जो भी हैं, व्हाटएवर। मिलते हैं। मितांश बेटे, ओ मितांश बेटे, यस उठ जाओ, नहीं स्कूल जाना है मेरे बेटे। मुझे नहीं जाना ऐसा मत करो, उठ जाओ नहीं मितांश, ये उठ जाओ, नो उठ जाओ, नहीं वेकअप। चलो शावरू के साथ नहाते हैं। नो और बाल्टी के साथ नहाना है, शावर के साथ, टूटी के साथ, पाइप के साथ, नहीं बारिश में, नहीं छतरी में, नहीं पूल में, नहीं बाथटब में। नहीं अब थप्पड़ से नहाओगे। नहीं चिंग 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 चिंग। चलो उठो। ना ला फिर से उठा। तो भाई सुबह से बैठे ऑफिस में बोर हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेड कोई बन नहीं रहा है। लेकिन सेंसेक्स में एक ट्रेड बना था अभी बहुत अच्छा, जो मैंने अभी ग्रुप में डाला था हमारे मार्केट मिलेनियर में, जिसका फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, सेकंड टारगेट के बिल्कुल पास है। और फर्स्ट टारगेट पे ऑलमोस्ट हमारी ऑडियंस जो है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बुक कर लेते हैं ऑलमोस्ट काफ़ी क्वांटिटी। और थोड़ी बहुत क्वांटिटी है जो आगे होल्ड करते हैं। अब वो या तो CTC जाएँ या फिर जैसे भी SL ट्रेलिंग में जाए। तो मैं आपको लॉजिक दिखाता हूँ इसका। तो ये सेंसेक्स चल रहा था, लेकिन बात क्या थी, सेंसेक्स हर बार 86,000 के जो साइकोलॉजिकल लेवल है इससे नीचे गिर रहा था। यहाँ पे गिरा, अगेन यहाँ पे गिरने की कोशिश की। मैं यहाँ से ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से बना नहीं। तो यहाँ पे एक एंगल्फिंग सेटअप बना और इधर प्रीमियम में मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा डाउ पैटर्न दिखा। तो मैंने यहाँ पे एंट्री करवाई 90 पे। ये तीसरी बार जाके एंट्री हुई है। पहली बार एंट्री प्राइस दिया, नहीं एंट्री हो पाई, दूसरी बार भी नहीं हो पाई, तीसरी बार जाके इसकी एंट्री हुई और एकदम से स्पाइक मिली और टारगेट लग गया। तो पहला टारगेट हमारा 110 तक का था, वो तो हिट हो गया है। और दूसरा टारगेट दिया हुआ था 125 का, वहाँ से बिल्कुल पास में ही मार्केट जाके अब थोड़ा सा नीचे चल रही है। तो देखते हैं क्या बनता है। तो मेन लॉजिक बस साइकोलॉजिकल लेवल का था और कोई खास लॉजिक नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, कि एक बार रिजेक्शन यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी और अगेन वही फिर मार्केट जो है 86,000 से डाउन रहने की कोशिश कर रही है। तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, और सबसे बड़ी ये कैंडल जो ये वाली कैंडल है ना, ये मेरी फेवरेट कैंडल है। मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, जो लास्ट बाइंग कैंडल के बाद वाली कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। उसके बाद अगली जो रेड कैंडल है, ये पहले ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आई ना, तो ऐसी कैंडल तो मैं ट्रेड करना कभी छोड़ता ही नहीं। ये बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देके जाती है, इसका बहुत ज़बरदस्त रिवॉर्ड्स रहते हैं इस कैंडल के। तो बहुत अच्छी कैंडल बनी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री करवा दी थी कि एंट्री करो। तो फिर से मार्केट ऊपर जा तो रही है, लेकिन अगर एक स्पाइक मिला अच्छा सा, तो स्पाइक में ये प्रीमियम फाड़ देगा सारे के सारे लेवल्स, देख लेना आप। तो हमने अगेन इस ट्रेड को बिल्कुल बॉटम से कैप्चर किया है, जो कि मैं हर बार करने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी ट्रेड उठानी है तो वो टॉप से या बॉटम से उठानी है मुझे। कैप्चर होना वो बात की बात है, लेकिन मैं ज़्यादातर रिवर्सल ट्रेड करता हूँ, तो इस वजह से ऐसी ट्रेड्स मेरे लिए थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आई होप आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझ आ गया होगा। सिंपल सा लॉजिक था, कुछ खास लॉजिक लगाया नहीं। और ये गोल्ड आप देख रहे हो, गोल्ड के एनालिसिस ना मेरे थोड़े से कंफ्यूजिंग चल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ। अब 4R पे अगर हम देखें ना इसको, 4R पे मुझे एक छोटी सी चीज़ समझ आ रही है। यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है ना, ये प्रॉपर बेरिश कैंडल है, ठीक है। एक
यहाँ पे मार्केट बार बार रुक रही है, कोई भी कैंडल इससे ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर की अब नीचे जा रही है, अगर ये नीचे जाती है तो मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ, लेकिन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो ऑब्वियसली एसएल बहुत बड़ा है, तो मैं छोटा सा एसएल रख के इसको ट्रेड करने की कोशिश करूंगा कि मुझे कोई भी शूटिंग स्टार मिल जाए, मतलब मार्केट आए थोड़ा सा ऊपर जाए, शूटिंग स्टार मिले और मैं शूटिंग स्टार पे ट्रेड करूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, लाइक 15 मिनट पे मिल जाए मुझे या 5 मिनट पे मिल जाए। तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, ना 15 मिनट पे मिल रहा है ना 5 मिनट पे मिल रहा है जिस पे मैं एक ट्रेड कर सकूं। वैसे 5 मिनट पे ये शूटिंग स्टार था, बट मैं ट्रेड कर ही नहीं, रह गया, मिस्ड इट। होता है कभी कभी, चलो कोई बात नहीं, है ना। आप हर ट्रेड को नहीं उठा सकते, हर ट्रेड आप नहीं पकड़ सकते। तो देखते हैं, फिलहाल सेंसेक्स इधर चल रहा है और गोल्ड इधर चल रहा है, जो भी रहा मैं करता हूँ अपडेट आपको। दोस्तों सेंसेक्स में हमारी ट्रेड चल रही थी और प्रीमियम रॉकेट बन गया, रॉकेट पूरे, मतलब तुम्हें अगर हफ्ते में 10 दिन में एक ज़बरदस्त एंट्री मिल रही है ना, उसका मतलब है कि तुम बहुत ज़बरदस्त एंट्री पे, अगर तुम 2 4 5 अगर तुम्हारे स्टॉप लॉस भी हिट हुए पड़े हैं ना, तो अभी एक ट्रेड विल रिकवर यू योर एंटायर लॉस इन अ सिंगल ट्रेड। अगर तुमने सही लॉजिक से पकड़ ली, सही रिस्क मैनेजमेंट से पकड़ ली। मेरा टेलीग्राम चेक करना, मेरे टेलीग्राम में ऑलमोस्ट ऐसी ही ट्रेड्स पड़ी हैं, सारी की सारी ऐसी ट्रेड्स ही होती है जो ज़्यादातर रिवर्सल और ऐसी जगह पे पकड़ना ट्रेड को जो बिल्कुल बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और दिखाता हूँ आपको प्रीमियम कैसे रॉकेट हुआ है। तो जैसा मैंने सेंसेक्स में लॉजिक आपको बताया था कि मैंने किस लॉजिक से ट्रेड करी थी, सारा सिनेरियो आपको समझाया था। और इधर देखो भाई, प्रीमियम रॉकेट, और अभी ये और रॉकेट भागेगा, अभी ये भागेगा और बढ़िया वाला भागेगा। ऑलमोस्ट हमने 90 पे एंट्री करी थी और 210 का हाई लगा चुका है, डबल से भी ज़्यादा हमारा प्रीमियम हो चुका है। तो भाई मज़ा आ गया इस ट्रेड में। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे इसमें प्रॉफिट निकाल लिया होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। बहुत बढ़िया ट्रेड गई, शानदार। लॉजिक भी बहुत अच्छा था, सिंपल लॉजिक यार, देखो कोई इंडिकेटर नहीं, कोई फालतू के लेवल्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल था। और यहाँ पे कुछ कैंडल्स की फॉर्मेशन ऐसी थी जहाँ से हमने मार्केट को समझा कि मार्केट किधर मूव करने वाली है, और आपके सामने है रिजल्ट्स। बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि आप पेशेंस के साथ बैठ सकते हो या नहीं बैठ सकते अपने सेटअप पे। तो आज की ट्रेड थी भाई, मज़ा आ गया लिटरली, बहुत बहुत ज़बरदस्त ट्रेड गई। ओके गाइस, तो सुबह से वेट कर रहे थे यार, कोई ट्रेड बन नहीं रही थी, बट अब फिलहाल एक ट्रेड बनी है और वो भी बहुत रिस्की। मतलब कह सकते हो यार कि बेमतलब ट्रेड बनाई है, काम धंधा तो कोई था नहीं, सोचा ट्रेड ही कर लूँ, है ना, छोटा मोटा कोई स्टॉप लॉस ही ले लूँ। तो वो चीज़ करिए, दिखाता हूँ आपको। कोई खास लॉजिक भी नहीं है इवन, बस ठीक है समझ आया और कर दिया मैंने ट्रेड। तो ये जस्ट मार्केट का एक स्ट्रक्चर था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल मिली शूटिंग स्टार जैसी, और यहीं से रिजेक्शन था। हालांकि मार्केट का ओवरऑल व्यू तो बुलिश है 5 मिनट पे, बस बेमतलब कहते हैं ना कि बेमतलब करना, ये बेमतलब की ट्रेड करी थी। और इवन 15 मिनट पे भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ था, बट रिसेंट यहाँ पे कोई लेवल नहीं है बस, तो इस वजह से थोड़ा बहुत डाउटफुल हुआ इस ट्रेड को लेके। तो ज़्यादा इसको मैं होल्ड तो नहीं करूँगा, मुझे अगर छोटा मोटा टारगेट मिला, मतलब लाइक 1=2 का, लाइक यहाँ पे बस, क्योंकि इसमें वो छोटा सा एसएल था, सिर्फ 3 पॉइंट का एसएल है, तो 6 पॉइंट का सिर्फ टारगेट है, ज़्यादा वो हवे वाली बात नहीं है बड़ी कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने हैं। तो ठीक है, 1=2 लेके बाहर निकलेंगे। 1=1 आते ही CTC और 1=2 आते ही एग्जिट, या फिर एसएल गया तो एसएल। देखते हैं अब इस ट्रेड में क्या बनता है। सिंपल सा लॉजिक था, कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं लगाया, बस आपको यहाँ पे शो कर दिया कि एक कैंडल बना मार्केट, ये ग्रीन कैंडल, और यहाँ से रिजेक्शन देके मार्केट ने जब इसका लो पे क्लोजिंग दे दी इस ग्रीन कैंडल के लो पे, तो कहीं ना कहीं मुझे था कि हो सकता है यहाँ से मार्केट डाउन जाए, बट मैंने इंस्टेंट एंट्री नहीं करी, मैंने स्विंग का वेट किया और ऊपर बाद में यहाँ पे एंट्री बनाई। तो अब मार्केट फिलहाल तो डाउन चल रही है, तो देखते हैं टारगेट देती है या स्टॉप लॉस देती है। ठीक है, ये आज की हमारी पहली ट्रेड है। सो गाइज, गोल्ड में ट्रेड जो चल रही थी वो हमारा एसएल खा चुकी है, जैसे मैंने आपको कहा था कि रिस्की ट्रेड है, बट चलो कोई बात नहीं। सुबह का एक ट्रेड करी, ये पता है क्या मुझे लग रहा है, ये मॉर्निंग सेशंस ना मेरे लिए बने ही नहीं है। मैंने मॉर्निंग के टाइम पे गोल्ड में जितनी भी ट्रेड करी हैं, जितनी भी ट्रेड, लगभग हर किसी ट्रेड में या तो मेरा एसएल गया या CTC गया। आज तक मुझे नहीं लगता मेरी इतने, मतलब ये 10-12 दिनों की जर्नी में मुझे यहाँ पे कोई टारगेट मिला होगा। तो एक ट्रेड और बन रही है, मैं देखता हूँ अभी यहाँ पे अगर ट्रेड प्लेस हुई तो पहले वाली ट्रेड दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, मार्केट घूमती रही, 2-3 बार आई नीचे, लेकिन उसके बाद मार्केट अपोजिट चलेगी और हमारा एसएल हिट कर दिया, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट का एसएल था, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो
तो यहाँ पे अगेन एक शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है, बट वही बात, अब डे सेशन में मैं ट्रेड करना मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मैं अवॉइड करूँगा। अब अगली ट्रेड जो मैं प्लेस करूँगा वो शाम को ही करूँगा, अभी फिलहाल कोई ट्रेड प्लेस नहीं करने वाला। सो मितांश, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आप क्या कर रहे हो? फिर मैं बस काश को खाली लड्डू पकड़ा के आया था। चलो पीछे जाओ, थोड़ा सा दिखाओ आपकी लुक आज कैसी लग रही है। पीछे हो जाओ, जाओ पीछे, और पीछे जाओ। ओके, सो ये मितांश की लुक है, बताना कैसा लग रहा है मितांश। सो मितांश, हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या कर लेते? कुछ बस और टाड़ा टाड़ा। 3 ओके ओके, तामियोगर। ओके। अच्छा वो बोल दो एक बार, रोम रोम वाला बोलना। राम राम भैया। इधर देख के बोलो कैमरे की राम तरफ। राम भैया। ठीक है गाइस, देखते हैं अगर अगली ट्रेड कुछ बनती है तो विल अपडेट यू। मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास, ऐसे जोर से गाओ। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा। इधर देख के गाओ जोर से। तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं, ये वाला भी अच्छा लगता है, वो वाला और वो वाला भी चलाओ। और गाओ। वो ये वाला सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौत हुआ है सैयारा तू तो बदला। इधर देख के गाओ, कैमरे की तरफ। मौसम जरा सा रूठा हुआ है। इधर देख के गाओ। मितान सिंगर। दुनिया में मैं तो तेरे गाओ गाओ, जोर से गाओ। यादों के जस्ट ट्राइंग। गाओ गाओ। और उठेंगे कैसे, गाओ। गुनाहे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा। गाओ यार गाओ। तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं, गाओ। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो। जोर से जोर से गाओ, जोर से। गाना बढ़िया लगा तो कमेंट कर देना भाई।
सो गाइस ट्रेड तो उसके बाद को बन नहीं पाई गोल्ड में, तो व्लॉग करते हैं ख़त्म आज का। आज सिर्फ एक ही ट्रेड करी जिसमें हमने $15 का लॉस किया है। बाकी आज कोई ख़ास अपडेट तो है नहीं जो मैं आपको दे पाऊँ। और अब मेन अपडेट जो है वो ये है कि जो हमारा फंडेड अकाउंट एक ब्रीच हुआ है, तो अभी हम एक सेटअप पे बैक टेस्टिंग कर रहे हैं डेटा। वो हमारा मंडे तक कंप्लीट हो जाएगा, संडे तक। तो हो सकता है मंडे को हम फिर से एक न्यू अकाउंट बाय करें और फिर हम उस पर ट्रेड जो है कंटिन्यू करेंगे। अभी $5000 वाले अकाउंट पे ट्रेड जो है हमारी वो कंटिन्यू चल रही है। तो मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग हम करते हैं गाइस ख़त्म। सबको बाय बाय कर दो। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके मितान सोनी लिखो मितान सोनी लिखो और कमेंट में भाजी लिखो। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय।